बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बुक 1 जो है वो हमारी चल रही थी और उसमें चैप्टर 1, 2, 3 की जो टीचिंग है वो मैंने आपसे शेयर कर ली थी, उस पर वीडियोज़ भी बना ली थी। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप उसी को जो है ना वो आगे कंटिन्यू करें, चैप्टर 4 पर बात करें, फिर आगे इसी तरह तरतीब से। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें पहले टीचिंग करेंगे हम और फिर उसके बाद जो इससे रिलेटेड जो टेस्ट मैंने बनाया हुआ है वो भी मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। इससे पहले वाली वीडियोस में चैप्टर 1 जो है 1.1 और 1.2 सेकंड ईयर का, वो मैंने उसका टेस्ट कंप्लीट किया था। उसके कमोबेश 22 क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे और वो भी आप देख सकते हैं, बड़ा फ़ायदा होगा आप लोगों को। बाकी जो ये वीडियो टीचिंग की जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा तो ये मेरे अपने नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, सही है। तो इसके लिए इससे मैं जो है ना वो आपको पढ़ाऊँगा, यानी कि एक एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह से मैं पहले जो है ना बोर्ड भर दिया करूँगा, सही है। ये मेरे अपने नोट्स हैं। इस तरह से पहले मैं बोर्ड पे सारी जो है वो प्रेजेंटेशंस कर लिया करूँगा, लिख लिया करूँगा, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर कर लूँगा, एक एक पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करूँगा। तो कहीं से कोई समझ ना आए, प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। तो आए जी ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये एंटी टेस्ट मटेरियल है। इसमें ई कैट, नस्ट, प्यास और जी की जो भी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं उनमें आए हुए जो ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे वो भी शामिल करूँगा और कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चन जो है ना वो भी शामिल करूँगा, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मैथ का जो पोर्शन है टेस्ट का वो आपका अच्छा होगा, ठीक है जी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी जो बेसिकली डेफिनेशन है वो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, एफएससी में भी पढ़ी हुई है। अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जैसे जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स और a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। और अगर यहाँ पर b जो है वो 0 हो जाए, b जो है वो इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 तो फिर ax² + c = 0 आ जाएगा। तो इसको जो है इसका नाम है प्योर क्वाड्रेटिक, जिसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, जिसमें b x का जो कंपोनेंट है, x का जो कोफिशिएंट है b वो 0 हो जाए, तो उस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब बेटा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर्स आते हैं उनको हम रूट्स भी कहते हैं, उनको हम ज़ीरोज़ भी कहते हैं, उनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 4.1 आप स्टार्ट करते हैं तो 4.1 के अंदर जो हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं और उसके कुछ क्वेश्चन वो टाइप्स मैं बाद में बताता हूँ आपको, टाइप्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके अंदर जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन सेट है, वो उसकी रूट्स हैं, ओके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के इतना 3 मेथड्स हैं, सही है। और फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन या बाय एक्सट्रैक्टिंग रूट्स भी इसको बोलते हैं। फैक्टराइजेशन ही ज़्यादा बोला जाता है, जिसमें आप उनके फैक्टर्स बनाते हैं और पहले कोई 8 क्वेश्चन जो हैं
लगभग 4.1 के वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके लगभग 13 तक, शायद 13 या 14 तक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। फिर उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 14 से 20 तक, वो है जी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से 4.1 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन 3 मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है जी, अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया क्योंकि वो तो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो अभी फोकस है, हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है जी, सारा जो मटेरियल है वो एंटी टेस्ट से रिगार्डिंग है। जो भी एंटी टेस्ट में बुक्स से MCQs बनते हैं बेसिक्स, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखें जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इट्स ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैराबोला। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोला बनता है, पैराबोलिक बनता है, यानी कि कर्व बनती है। जिस तरह से ये है या ये भी बन सकता है। ठीक है जी, तो हमेशा पैराबोलिक जो है वो उसका ग्राफ बनता है। इफ़ a ग्रेटर देन 0, अगर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इस पर ग्राफ डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड बनेगा, और अगर a जो है वो लेस देन 0 हो तो ओपन डाउनवर्ड बनेगा। और ये शुरू में ही बात क्लियर कर ली हमने कि a जो है वो कभी 0 नहीं होगा। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट देखें तो डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो -∞ टू इन्फिनिटी होती है। इसको आप इस तरह से भी लिख लेते हैं कि लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन -∞। सेट ऑफ रियल नंबर्स को इंटरवल फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं। ओके जी। इसके बाद रेंज के लिए 2 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। ये शॉर्टकट है बेसिकली कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी जो रेंज है वो 4ac माइनस b स्क्वायर ओवर 4a इज टू इन्फिनिटी, और इस पर जो है वो क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि 4ac माइनस b स्क्वायर ओवर 4a पे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है जी, तो ये फॉर a ग्रेटर देन 0 है। और अगर a लेस देन 0 हो, a नेगेटिव हो, तो फिर -∞ टू 4ac माइनस b स्क्वायर ओवर 4a होगा, और इस पर जो है वो क्लोज ब्रैकेट होगी। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है जिस पर a ग्रेटर देन 0 है, इसको आप y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर ओवर 4a भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, तो y यहाँ पर पॉजिटिव है या 0 भी आ सकते हैं। y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर ओवर 4a, ओके, यानी कि पॉजिटिव है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है जिसमें a लेस देन 0 है, यहाँ पर y इज़ लेस एंड इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर ओवर 4a इसको लिखा जा सकता है। अब आ जाएं जी क्वेश्चन पे। तो ये प्यास 2015 का क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 रिप्रेजेंट्स, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है जी, अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो फंक्शन जो है आपको पता है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में लिखते हैं, और ये एक आइलर नोटेशन है, यानी कि सबसे पहले फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा गया। तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म है, तो इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। तो अभी हमने पहले पढ़ा है कि इसका जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट्स करता है पैराबोला को, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी? पैराबोला। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज़, तो ये जी की 2015 का क्वेश्चन है। और अब जब रेंज हमने इसकी फाइंड करनी है तो ये दोनों पॉइंट्स आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। तो सिंपल आप
रेंज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है, 3 है, तो आपने कौन सा मेथड लगाना है, फर्स्ट मेथड लगाना है, जिसमें y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a है। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, a की वैल्यू 3 है, a 3 है, b 5 है और c जो है वो -2 है। तो सबसे पहले आप 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a में वैल्यू पुट करें। तो a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू -2 और b की वैल्यू जो है वो है 5 ओवर 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ार 12, 12 इंटू -2 -24 और -25 ओवर 12, यानी कि -49 ओवर 12। ओके, तो y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा y, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू -49 ओवर 12, इस तरह से। ठीक है जी, तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास, कौन सी ऑप्शन बनेगी, आपके पास ऑप्शन बन गई है जी बीटा। बात फॉलो कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ 9x स्क्वेयर प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू 3x माइनस एन की होल 3x माइनस एन का होल स्क्वेयर, देन वैल्यू ऑफ p माइनस एन। यहाँ से इसके अंदर दो अननोन हैं p और n, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर उन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखें, दोनों तरफ अगर सेम डिग्री की इक्वेशंस हों तो उनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करें। इसका स्क्वायर ओपन करके हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें बेटा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है वही अप्लाई करें। तो यह आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6nx और प्लस n स्क्वायर। अब इन दोनों को आप कंपेयर करें और जो सेम डिग्री वाले टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। जैसे 9 इज़ इक्वल टू 9 है, ओके। इसी तरह p इज़ इक्वल टू आ जाएगा -6n, p इज़ इक्वल टू -6n और n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 16, n स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, ओके। अब n की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, +-4 मिल जाएगी। अब n दोनों के लिए +4 और -4 दोनों के लिए हमें p चाहिए। अब देखें, जब मैं n जो है वो 4 पुट करूँगा इसमें तो p हमें क्या मिलेगा, -6 इंटू 4 -24, और जब n की जगह पे मैं -4 पुट करूँगा तो p हमें 24 मिल जाएगा। -6 इंटू -4 तो 24 मिल जाएगा, ओके। तो n की दोनों वैल्यूज़ के लिए हमने p जो है वो चेक करना है। अब देखें, तो हमने तो p माइनस n फाइंड करना है ना। p की वैल्यू अगर -24 है, ओके, तो n आप इसमें से माइनस करें, -24 में से -4 करें तो -28 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p जो है ना -24 और -4 करें पहले आप, तो -28 आ रहा है। फिर उसके बाद 24 में से आप -4 करें, 24 में से आप -4 करें तो 20 आ रहा है। यानी कि एक वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 20 और उसके बाद एक आ रही है -28। ठहरें, -24 में से पहले आप +4 करें, फिर आप -4 करें तो क्या आता है, -24 -4 और ठीक है, ये नहीं, यानी कि आप एक दफ़ा, एक सेकेंड, -24 में से आप 4 माइनस करें, -28 आ गया। अब जब आप इसमें से ये माइनस करें ना p माइनस n, क्योंकि n की वैल्यू -4 पुट की है तो हमें 24 मिला है, तो इस 24 में से आप माइनस इंटू -4 करें तो 24 + 4 28 मिल रहा है। एक वैल्यू हमारे पास 28 मिल रही है
और एक वैल्यू -28 मिल रही है। सॉरी, इसमें जो है ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगी थी, लेकिन नहीं हुई। ओके, समझ आ गई है। तो जब n की वैल्यू मैंने 4 पुट की है तो p जो है वो -24 मिल रहा है। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जब मैंने n की वैल्यू -4 पुट की है और p हमें 24 मिल रहा है, तो फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है। अब -24 में से 4 माइनस किया तो -28 आ गया, फिर 24 में से माइनस किया -4 तो +28 आ गया। तो ये दोनों डिफरेंस जो हैं वो पॉसिबल हैं और ये दोनों आंसर आ सकते हैं। तो इसलिए जो है -28 और 28 दोनों आंसर हैं। तो डेल्टा ऑप्शन देखें तो बोथ ए एंड बी की जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। बोथ ए एंड बी, -28 भी आंसर हो सकता है और 28 भी आंसर हो सकता है। ओके जी, क्वेश्चन की समझ आ रही है आपको? ओके जी, घबराना नहीं है आप लोगों ने। ओके, अब आ जाए जी नेक्स्ट जो है, इसमें मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है कि जो एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.8, 4.9 जो ये 5 एक्सरसाइज हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो प्लग इन मेथड से आप फाइंड करते हैं। यानी कि बैक सोल्व से, ऑप्शन से आपको आंसर जो है ना वो मिल जाता है। बात फॉलो करें तो बाकी जो टोटल इस चैप्टर की 10 एक्सरसाइजेज हैं, इनमें से ये जो 5 एक्सरसाइजेज हैं इनका आंसर ऑप्शन से ही आपको मिल जाता है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद है जी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ये एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में जो है ना वो टाइप्स हैं, और ये कमो बेश कोई बुक के ऊपर 5 टाइप्स लिखी हुई हैं, और मैं आपको टोटल जो है ना वो 7 या 8 टाइप्स लिखवाऊंगा। अभी 5 टाइप्स तक जो है ना वो चलते हैं। फर्स्ट टाइप है जी कि ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0 पुट x की पावर n इज इक्वल टू y। ये पहले एक्सरसाइज 4.2 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं उस पर ये टाइप जो है वो हम लगाते हैं। जिस तरह से इसकी कोई एग्जांपल और लिख लेते हैं, 6x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस जो है वो 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब आप देखें तो ये जो x4 है इसका जो यानी कि x स्क्वेयर का जो स्क्वेयर है वो x4 बन रहा है ना। तो यहाँ पर आप x स्क्वेयर को y लेट करेंगे। ओके, ये अपने पास से मैंने एग्जांपल लिखी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है टाइप 2 जो है इक्वेशंस की, ये x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के है। यानी कि यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर्स हैं और a b c d जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे a प्लस बी और c प्लस डी। जब ये दोनों इक्वल होंगे a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी भी हो सकता है। जिन दो कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने से आपका यानी कि ये पेयर बन रहा हो, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, एक बात मैं बताना भूल गया, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो है हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होंगी जो देखने से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं नज़र आएंगी, लेकिन उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं ये टाइप्स यूज़ करते हुए। ठीक है जी, इसलिए ये सारी जो हैं ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप्स हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये सारी टाइप्स हैं। अब टाइप नंबर 3 पे आते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की टाइप है जी, जिसमें वेरिएबल जो है ना वो पावर में आ जाता है। जैसे 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 5 है। तो जब वेरिएबल पावर में आ जाता है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उसको कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है, अक्सर जो है वो एंटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 4 पे आए तो रेसिप्रोकल इक्वेशन है कि व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x देयर इज़ नो चेंज हैपन। जब आप इक्वेशन के अंदर x को 1 ओवर x रिप्लेस कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। बेसिकली 4.2 के जो लास्ट क्वेश्चन हैं वो रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड है।
तो ये रेडिकल इक्वेशंस और आगे जो रेडिकल इक्वेशंस जो है ना बेसिकली एक्सरसाइज 4.3 है आपकी, जिसके 12 क्वेश्चन हैं, कमोबेश 12 क्वेश्चन हैं, और 4.2 के क्वेश्चन जो हैं वो 24 हैं। ठीक है, कोई प्लस माइनस हो जाए तो माफ़ करिएगा, बाकी ऐसे ही बस प्रोफेसर की आदत होती है कि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताए, बच्चों को पता चले कि ठीक है जी। तो बस ऐसे एक कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा जी, टाइप नंबर 5 है कि रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आ जाए इक्वेशन में, जैसे x प्लस ए स्क्वेयर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी स्क्वेयर रूट। इसी तरह ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर रूट प्लस सी एक्स प्लस डी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एफ स्क्वेयर रूट। फिर ये टाइप याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जस्ट आपको, क्योंकि टीच कर रहा हूँ चैप्टर के बारे में, पहले सारी चीज़ें बताऊँगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर लेंगे। जब चैप्टर आपको अच्छे से आता होगा, उसके बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो फिर ही आप उससे रिलेटेड जो MCQs आएंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आपको बुक्स आनी चाहिए, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अच्छे से आनी चाहिए, तो इसलिए ये जस्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद सॉरी, ऊपर रेसिप्रोकल इक्वेशन में एक बात रह गई कि जो इसके जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, सही है, और इसमें जो मिडल टर्म के अलावा बाकी जो टर्म हैं देखें, जैसे -3x³ है और यहाँ पर -3x है, तो ये दोनों के कोफिशिएंट सेम है ना। इसी तरह x4 का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एंड पे 1 है, सही है। तो इस तरह से इसका रिलेशन बनता है, जैसे दरमियान में 10 है तो यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर भी -6 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन में ये प्रॉपर्टी है। जो मिडल नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 10 है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ आएंगे, मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। तो रेडिकल इक्वेशन मैं बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, रेडिकल साइन आ जाए, तो उसको आप रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। जिस तरह से ये प्रॉपर टाइप है, पहले 2-3 क्वेश्चन 4.3 से इससे रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद सेकंड टाइप उसने ये लिखी हुई है, ये वाली। तो क्वेश्चंस की हद तक आपको पता होगा कि बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो MCQs के लिए जो है ना वो मैंने बताया हुआ है कि 4.2, 4.3, 4.8 और 4.9 और साथ में 4.1, ये पांचों जो एक्सरसाइज हैं, इनका जो आंसर है वो ऑप्शन से ही हमें मिल जाता है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो ये टाइप है जी ax² प्लस bx प्लस m स्क्वेयर रूट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू n। तो स्क्वेयर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पड़ी होती है उसका कुछ हिस्सा बाहर पड़ा होता है, ठीक है जी, या बाहर हम बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको सोल्व करने का मेथड मैं नहीं बताना चाह रहा, इसको आप वायलेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जस्ट मैं एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि ये बुक्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे भूल जाते हैं, सही है जी। तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो जो है बेटा कंप्लीट होती है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। ये इसको मैं लेक्चर 1 जो है ना वो लिखूँगा वीडियो के ऊपर, तो चैप्टर 4 के जितने भी लेक्चर बनेंगे तो उस तरह से आपको आसानी होगी। तो एक एक क्वेश्चन नोट्स पकड़ के अगर मैं लिखूँ तो वो सारी चीज़ें एडिटिंग करना, वो सारे अभी मुझे इतना परफेक्शन नहीं आई इसमें, तो ये मैंने बेहतर तरीका समझा है कि इस तरह से आपके सामने मैं प्रेजेंट करूं और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया बेटा, अपना ख्याल रखें, सबके लिए दुआ है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।